सद्गुरु विश्ववंदनीय कबीर साहिब के ज्ञान को स्मरण करके हिंदुस्तान की तीर्थभूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सहरसा कोसी नदी के तट पर बसे हुए ग्राम घोघसम में 2 दिवसीय सुखद सत्संग एवं ज्ञान यज्ञ का समागम संपन्न हो रहा है। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य जन्म लेने के पश्चात बहुत दुखी क्यों रहता है? क्या इस संसार में दुख ही दुख है? संत कबीर कहते हैं, ये जियरा तय अपने दुखें संभाल, जिह दुख व्यापी रहा संसार। हे जीव, तू अपने आप को संसार के दुखों से, दुनिया के दुखों से दुखी होने से संभाल। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया गया है, संभाल। और संभालना बहुत बड़ी चीज है। इस मनुष्य के पास में सब कुछ है, लेकिन उसको ये संभाल नहीं पाता। ना तो ये अपने शरीर को संभाल पाता है और ना तो मनुष्य अपने मन को संभाल पाता है और ना तो इंद्रियों को संभाल पाता है। और जो अपने मन, शरीर, इंद्रियों को नहीं संभाल सकता है, वो अपने घर को कैसे संभाल सकता है? फिर वो घर को भी नहीं संभाल पाता है। और जो घर को नहीं संभाल सकता है, वो घरवाली को कैसे संभाल सकता है? तो घरवाली भी नहीं संभलती है। और जिसकी घरवाली नहीं संभल सकती है, उसका घरवाला कैसे संभल सकता है? और जिसकी घरवाली और घरवाला दोनों नहीं संभल सकते हैं, तो उसका घर तो कभी संभल ही नहीं सकता है। और जिसका घर और घरवाली और घरवाला नहीं संभल सकता है, उसकी जिंदगी में कभी सुख आ भी नहीं सकता। कबीर साहब ने कितना विचार किया होगा इस शब्द के ऊपर। ये जियरा तय अपने दुखें संभाल। हे जीव, तू अपने आप को दुख से संभाल,
दुख बहुत है। और सच में कहूं तो इस संसार में यदि दुख है तो सबको दुखी होना चाहिए, लेकिन सब दुखी नहीं है और सब बराबर दुखी नहीं है। सब कम ज्यादा दुखी है। कोई बहुत दुखी है, कोई थोड़ा दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई बिल्कुल नहीं दुखी है। बड़ा मस्त है। यदि बरसात हो रही है तो सबको भीगना चाहिए। यदि सुख है तो सबको सुखी दिखना चाहिए, और सभी सुखी भी नहीं दिख रहे। इसका कारण क्या है? बरसात हो रही है फिर भी सब नहीं भीग सकते। क्यों? क्योंकि जो छत के नीचे बैठा हुआ है, जो छाता लगाकर खड़ा हुआ है, जो पॉलीथीन ओढ़ कर जा रहा है, बरसात हो रही है लेकिन भीग नहीं रहा है। जिसने सत्संग का छाता लगा लिया है और जिसने भक्ति की छत ढूंढ लिया है, उसकी जिंदगी में दुखों की बरसात कितनी ही हो लेकिन वो भीगने से बच जाता है। सासाराम जिले के भक्त श्री शिवशंकर जी कुशवाहा कह रहे थे 3 साल पहले वो दशा हो गई। भारी टेंशन आ गई और उस टेंशन के कारण डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन के कारण अब मरे तब मरे कब मरे ऐसा हो गया। लोग बोलने लगे कि अब ये तो गया, लेकिन उसी बीच में एक रिश्तेदार के हमें गया था। आपका प्रवचन साउंड में बज रहा था, उसको सुना 1 घंटा, और मैंने वहां से प्रवचन का मेमोरी कार्ड लिया, उसको खूब सुना। और 1 हफ्ते सुनने के बाद जो डिप्रेशन था वो भी दूर हो गया, जो टेंशन था वो भी दूर हो गया, और फिर मैंने हंसना शुरू किया। और जब हंसना शुरू किया तो हमारे जानने मानने वाले लोग बोले कि अब तो ये पागल हो गया है। तो मैं ताली बजाकर ठहाका मारना शुरू किया। तो लोगों ने कहा ये पूरे पागल हो गए हैं। फिर मैंने एफएम रेडियो खरीद कर 300 का रेडियो, 300 की पेन ड्राइव आपकी प्रवचन की 60 लोगों को बांटा, फ्री में 60 लोगों को दिया। 36,000 का रेडियो और पेन ड्राइव बांट दिया। अब मैंने 36 और पागल तैयार किए 60। बोले जिले में हम 60-70 लोग हो गए। मैंने आपका प्रोग्राम करने के लिए बात रखी, सब लोग तैयार हो गए, लेकिन मेरे बेटों ने कहा कि इतना पैसा हम नहीं लगाएंगे, प्रोग्राम क्यों करोगे, क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने बिजनेस बंद कर दिया था, फिर से बिजनेस शुरू किया और 3 महीने में 4 लाख प्रॉफिट कमाया। और हमने बेटों से कहा, अपने दम पर तुमको पैदा किया और जवान किया हूं, अपने दम पर गुरु को बुलाकर प्रोग्राम कराऊंगा। चार 5-6 मार्च का प्रोग्राम सासाराम में शिवशंकर जी ने करवाया। बड़ा प्रोग्राम था। और उन्होंने कहा कि बहुत धन कमाया हूं जीवन में, बिजनेसमैन नंबर 1 का हूं, लेकिन फिर भी बहुत दुख पाया हूं। और सबसे ज्यादा दुख मैंने अपने परिवार से पाया हूं। मेरी वाइफ
मेरी पतोहू से बिल्कुल मेल नहीं है। सांप और नेवले का जोड़ा है, दोनों एक दूसरे को देखकर फुफकारती है। मेरे बेटों में भी मेल नहीं है, लेकिन सारी चिंताओं का अंत, सारे दुखों से बचाव सत्संग और भक्ति के माध्यम से हुआ है। याद रखना, ये सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है। यदि भगवान श्री राम को सत्संग न मिला होता बचपन से, तो शायद वह महाराजा की दशरथ की आज्ञा लेकर वन नहीं जाते, बल्कि बंटवारा करने के लिए बैठ जाते। सीता जी को यदि बचपन से भक्ति और सत्संग न प्राप्त हुआ होता, तो शायद सीता जी राम के साथ वनवास जाने से इनकार करती। सत्संग वह ज्ञान देता है जिससे तुमको जीने की कला मिलती है। जीवन तो मिल गया है, लेकिन जीने का ढंग नहीं मिला है। कार मिल गई है, पर कार चलाने का ढंग नहीं मिला है। कलम तो तुमने खरीद लिया है, पर लिखने की कला नहीं खरीदी जा सकती है। माइक तुमने ले लिया है, पर बोलने की कला पैसे से नहीं मिल सकती है। और याद रखना, जीवन जो मिला है, अगर इसे जीने की कला नहीं मिली है, तो ये जीवन राक्षसी जीवन बन सकता है। और जीने की कला मिल जाए तो ये जीवन देवी और देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन बन सकता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज है आचरण। आचरण की नींव पर जिंदगी का महल खड़ा होता है, और आचरण की नींव लोगों की बहुत कमजोर हो चुकी है। इस मोबाइल की दुनिया में तुम किसी को बहुत जल्दी पकड़ भी नहीं पाओ क्या कर रहा है। वो रजाई के अंदर खुदर बुदर करता रहता मोबाइल में। एक छोटे से मोबाइल के अंदर सारा कुसंगत भरा हुआ है और सत्संग भी भरा हुआ है। लेकिन याद रखना, रोड के किनारे फूल भी खिले हुए हैं, और रोड के किनारे कहीं कहीं लेट्रिन और गोबर भी पड़ा हुआ है। पर जब भंवरा निकलता है तो फूल के ऊपर बैठ करके उसका रस लेता है, आनंद लेता है। परंतु जब कुत्ता निकलता है तो फूलों का आनंद नहीं लेता है, वो लेट्रिन में जाकर के चाटना शुरू करता है। जिन लोगों का मन कुत्ते के समान चंचल है, वे बुराइयों की लेट्रिन ही चाटते रहते हैं, और जिनका मन भंवरा है वो संसार की खुशबू और आनंद को लेकर के जिंदगी जीते। ये भवसागर है। जैसे इस कोसी नदी में नाव चलती है, तो नाव खेने वाले जो नाविक है, मल्लाह है, वो नाव को जब नदी में स्टार्ट करता है तो तब तक वो बल्लियां मारता रहता है जब तक उधर का किनारा नहीं आ जाता है। जब किनारा आता है तब नाव को खूंटी में बांध कर वो उतर के बाहर हो जाता है। याद रखना, जब तक तुम्हारी जिंदगी की नाव भवसागर नदी में है, तब तक इसमें सत्संग की बल्लियां निरंतर मारना पड़ेगा और भक्ति की पतवार चलानी पड़ेगी, तब ये जिंदगी की नाव भवसागर से पार करेगी। बीच में अगर जरा सा लूज हो गए, इसलिए बहुत से लोग साधु होने के बाद भ्रष्ट होते हैं। और जिसका साधु होने की शक्ति ना हो, उसको साधु बनना भी नहीं चाहिए। क्रोधी व्यक्ति साधु कभी मत बने। क्रोधी, जो क्रोधी है वो कामी जरूर होगा, और वो भक्तों की भक्ति को भी बिगाड़ देगा।
आदर्श संत बनो। साधु में 3 चीजें आवश्यक हैं। नंबर 1 गुरु के प्रति श्रद्धा, नंबर 2 वैराग्य और नंबर 3 स्वरूप ज्ञान। अगर ये तीनों चीजें हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा है और वैराग्य अखंड है और प्रचंड स्वरूप स्थिति का ज्ञान है, तो वो साधु कभी विचलित नहीं होता है। फिर भी उसको भी निरंतर सत्संग चाहिए और गुरु की कृपा भी चाहिए। सही ढंग से भक्ति करने के लिए आपको भी निरंतर सत्संग चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से दुखी होता है। ये बड़ी विचित्र बात है कि जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। एक सेठ की दुकान पर, बहुत बड़ी दुकान थी, तो दुकान के मैनेजर ने चोरी किया। थोड़ी सी चोरी किया, बहुत ज्यादा नहीं, और कभी कभी देर को आता था। तो सेठ उसको समझाते थे, समय पर आया करो और चोरी न किया करो। अगर चाहिए 200-400 रुपये तो हम ज्यादा दे देंगे, पर चोरी न करो। चोरी कोई जरूरत के लिए नहीं करता है, चोरी एक आदत हो जाती है। बड़े बड़े घरों की महिलाएं अपने पति के पैसे चुरा लेती है। घर ही में चोरी और घर ही में चोर और घर ही का धन। और कितने आश्रमों में चेले लोग गुरु का पैसा चुरा लेते हैं, वहां चोट्टा भरा हुआ। कितने तीर्थों में जाओ तुम्हारा थैला चुरा लेते हैं। चूक जाओ तो तुम्हारी पायल कहीं गिर जाए, वो भी चली गई। और भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा चोर नहीं है, सिर्फ 5% चोर है। 95% अच्छे लोग हैं, लेकिन 5% चोरों ने 95% अच्छे लोगों के ऊपर भी संदेह खड़ा कर दिया है। तो सेठ एक दिन जोश में आ गया, क्योंकि मैनेजर लेट आता था रोज, उसको गुस्सा आ गई। तो सेठ ने 2-3 झापड़ मारा मैनेजर की। मैनेजर तिलमिला गया और सेठ ने उसको झापड़ मार करके भगा दिया कि निकलो यहां से। और निकला और निकल करके गया तो उसने अपने घर में पत्नी को जोर से 2-3 झापड़ मार दी। तो पत्नी की गुस्सा आ गई तो उसने अपने बड़े बेटे को 2-3 लपड़ मार दिया। बड़े बेटे को गुस्सा आई तो उसने अपने छोटे भाई को 2-4 मुक्का मार दिया। और छोटे भाई को भयंकर क्रोध आया तो उठा और घर से बाहर निकला और एक कुत्ता बैठा था, उसके 2-3 लात मार दिया। कुत्ते को गुस्सा आई तो कुत्ता भागा तो सड़क पर एक आदमी जा रहा था, उसके पांव में जोर से काट लिया। और जिस आदमी के पांव में काटा था, ये वही आदमी था दुकान का वो सेठ जिसने मैनेजर को झापड़ मारा था, उसी के पांव में काट दिया। ये कर्म फल वहां चला। इतनी दूर गया ये। इसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जीवन में कर्मों की प्रधानता है और कर्म एक ऐसी चीज है, कर्म करने में तुम सब स्वतंत्र हो, जैसी इच्छा हो वैसा कर्म कर सकते हो।
लेकिन कर्म का फल पाने में स्वतंत्र नहीं हो, कर्म करने में स्वतंत्र हो, पर जैसा तुम कर्म करोगे ना, उस कर्म का फल तुम्हारा कर्म देगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। इसलिए जीवन में यदि भाग्य को बदलना है तो अपने कर्म को बदलो पहले। और मनुष्य जीवन की महानता यह है कि इसमें कर्म बदलने की सुविधा है। आप अपने कर्मों को बदल सकते हो, स्वभाव को बदल सकते हो। आपने देखा होगा जब बहू प्रथम वर्ष आपके घर में आती है, पहली बार कोई लड़की ससुराल जाती है, तो उसका स्वभाव बहुत सीधा साधा होता है। थोड़ा झुक कर चलती है, थोड़ा धीरे बोलती है, और बोलती है तो ऐसे बोलती है म्याऊं, बिल्ली जैसे आवाज, पतली आवाज, मीठी आवाज। और तुम ऐसी आवाज सुन करके इतने खुश हो जाते हो कि अरे वाह कितनी प्यारी बहू आई, म्याऊं। 2 साल के बाद वो बोलती है क्या खाऊं, और तीसरे साल बोलती है कुछ नहीं मिलेगा तो तुमको खाऊं। तब तुम बेहोश हो जाते हो, तो बिल्ली शेरनी हो गई, क्या हुआ, खतरा, बदल गया स्वभाव। और स्वभाव 2 प्रकार से बदलता है, या तो स्वभाव बिगड़ने की तरफ जाएगा या और सुधरने की तरफ जाएगा। और जो उम्र बढ़ने से, परिस्थितियों के बदलने से भी अपने स्वभाव को बिगड़ने नहीं देता है, वह व्यक्ति संसार में नाम भी कमाता है, धन धाम भी कमाता है और सुखी भी रहता है। स्वभाव का प्रभाव पूरी जिंदगी पर छाया रहता है। आंखों ने देखा किसी के बगीचे में फल लगा हुआ है, तो आंखों ने देखा, देख करके मन ने सोचा, क्योंकि आंखें सोच नहीं सकती, केवल देख सकती। मन ने सोचा इसको तोड़ूं, लेकिन मन तोड़ नहीं सकता, तो मन ने हाथों से मदद मांगी कि तुम तोड़ दो। तो हाथों ने कहा मैं वहां तक जा नहीं सकता, तो उसने पैरों से मदद मांगी, तुम वहां तक पहुंचो। तो पैर वहां तक पहुंचे, हाथों ने तोड़ा, तो हाथों ने तोड़ कर कहा अब इसको करूं क्या। तो मुंह से मदद मांगा, तुम इसको खाओ। तो मुंह ने उसको चबा चबा कर खाया। तो मुंह ने जीभ से कहा जरा तुम स्वाद लेकर बताओ कैसा है। तो जीभ ने स्वाद लिया और फिर अंदर गया फल, और पेट ने उसको हजम किया और ताकत बनाई। तब तक वो मालिक आ गया बगीचे का, उसने देखा जो सबसे अच्छा फल था उसको इसने तोड़ लिया, खा लिया। तो उस तोड़ने वाले के पीठ पर 4-5 डंडा मारा, 4-5 डंडा मारा। अब बड़ी मजे की बात है, तो वो फल तोड़कर खाने वाला रोने लगा। तो विचार करने लगा कि जिसने देखा था, आंख थी, वो तोड़ नहीं सकती थी। मन ने सोचा था तोड़ूं, वो भी तोड़ नहीं सकता था। तो हाथों से तोड़ने को कहा तो वो तोड़कर खा नहीं सकता था। तो मुंह ने खाया तो वो स्वाद नहीं बता सकता था। तो जीभ ने स्वाद बताया तो हजम नहीं कर सकती थी, अंदर भेजा। तो पेट ने हजम किया, पूरी ताकत बनाई, पीठ को भी ताकत मिली। डंडे पीठ पर लगे, लेकिन रोना आंखों को ही पड़ा, क्योंकि आंखों ने ही देखा था, इसलिए आंसू आंखों से ही निकले। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोबोधस्य योगो भवत दुःखः। बहुत महत्वपूर्ण है।
जिसका आहार विहार यथा योग्य है। समझना इस बात को, आहार विहार। आहार विहार यथा योग्य। सबसे पहले ये सोचो हम क्या हैं, फिर ये सोचो मेरी उम्र क्या है, फिर ये सोचो मेरी हैसियत क्या है, फिर ये सोचो मुझे जरूरत क्या है। उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मुझे खाना क्या है। बुढ़ापे में कचौरी और समोसा खाओगे, हजम नहीं होगा। फिर ये भी सोचो मैं मनुष्य हूं तो मांस कैसे खाऊं, शाकाहारी रहना चाहिए, हम कोई शेर बाघ नहीं। फिर ये भी सोचो हम साधु हैं, हमको कहां खाना चाहिए। कितने साधुओं को मैंने होटल में खाते हुए देखा, बहुत नालायक साधु, इतना चोट्टा है, चुपके से होटल में खाता। जहां होटल में मांस बनता, अंडा बनता, मुर्गा बनता है, जहां होटल का कोई बर्तन ठीक से धोया नहीं जाता है, वहां ये साधु बेशरम बैठकर खा रहा, जिसको शर्म नहीं आती। साधु के पीने योग्य पानी भी वहां नहीं होता है। होटल में बॉम्बे हवाई अड्डे पर दूसरी मंजिल पर एक साधु होटल में खा रहा था, लाल रंग का कपड़ा पहने था। मेरे से बोला आइए आइए महाराज आप भी आइए। तो मैंने कहा मैं तो होटल में जाता ही नहीं हूं, खाना तो बहुत दूर है। बोले इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हमने कहा जिसको फर्क भी नहीं मालूम वो साधु कैसे हो सकता है। कोई कहे पत्नी और वेश्या में क्या फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। पत्नी धर्म व्रत से रहती है और वेश्या तो आवारा घूम रही है, फर्क क्यों नहीं। होटल और कितने लोगों को देखा गया है, अपनी उम्र का ख्याल नहीं है। बुढ़ापे में भी दारू पी रहे हैं, हैसियत नहीं है लेकिन फिर भी 20 रुपए का नशा कर रहे हैं। अवस्था बूढ़ी है फिर भी शादी कर रहे हैं। और दुनिया का नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 80 साल की उम्र में भी विवाह रचता है। क्या ताकत है उस नेता की। 90 साल की उम्र में भी वो शादी का इंतजार करता है कि लास्ट में एक और दांव लग जाता, कितना अच्छा होता। एक विवाह कीजिए और मांसाहार का त्याग कीजिए, शाकाहारी भोजन लीजिए। कहते हैं सुबह नाश्ता ऐसा करो चिड़ियों जैसा नाश्ता, फल फूल हल्का फुल्का खा लो, और दोपहर में भोजन ऐसा करो राजा बादशाहों जैसा भोजन करो, और शाम को गरीबों जैसा भोजन खाओ। यानी थोड़ा रूखा सूखा हल्का फुल्का खाइए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवत दुखः। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके कर्म भी यथा योग्य, जिसका कार्य यथा योग्य। यथा योग्य का मतलब होता है जैसी आवश्यकता है वैसा कार्य। कभी जरूरत पड़े तो रात में भी उठ करके काम करना चाहिए, और कभी तुम्हारा पति आ रहा हो 12 बजे रात को तो 11 बजे से ही उसके लिए ताजा भोजन बनाकर खिलाने का प्रयास कीजिए। याद रखना
जो होटल चलाते हैं वह 11 बजे रात को भी भोजन बनाकर ताजा खिलाते हैं। और हे महिलाओं, तुम तो टोटल घर चलाती हो, होटल नहीं टोटल चलाती हो। तुमको भी अपने पति के लिए ताजा भोजन भी खिला देना चाहिए। युक्त चेष्टा